राजस्थान की सीमा से लगे गहरे जंगलों में एक छोटा सा गांव है, करजापुर। यह गांव इतना रहस्यमय और डरावना है कि जैसे ही कोई इसका नाम ले, एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। रात के वक्त पूरा गांव एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। वहां के लोग तो सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते हैं, और उसके पीछे की वजहें किसी से छुपी नहीं थी। लेकिन एक शख्स था, हरिनाथ। उसने अपनी जवानी इन्हीं अजीब घटनाओं के बीच गुजारी थी। गांव में बिजली तो जैसे मेहमान होती थी। ज्यादातर लोग दिया और मोमबत्तियों के सहारे अपने काम निपटाते थे। एक रात जब चांदनी अपनी हल्की चादर बिछा रही थी, गांव के आंगन में खाट पर हरिनाथ काका बैठे हुए थे। उनके साथ गांव के दो नौजवान, नीलेश और रवि भी थे। दोनों पूरी तल्लीनता से उनकी बातों में खोए हुए थे। काका, आपकी पिछली वाली कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आज फिर से कुछ वैसी ही डरावनी और अजीब कहानी सुनाइए ना। हाँ काका, लेकिन एक बात बताइए, ये सारी कहानियां क्या आपने खुद देखी हैं? बिल्कुल बेटा, ये वो किस्से हैं जो मैंने खुद देखे और जिए हैं। आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो मेरे जीवन की सबसे विचित्र और डरावनी घटना है। उस समय मैं करीब 25 का था। एक काली, घनी और बिजली से भरी रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं अपने दफ्तर से निकलकर अपने मित्र सत्यवीर चौहान के घर की ओर जा रहा था। रास्ते सुनसान और वीरान थे। बस बारिश की आवाज और चारों ओर बहता पानी। रास्ते में एक महिला दिखी। वो अकेली बारिश में खड़ी थी। बहन, यहाँ इस हालत में क्यों खड़ी हो? रास्ता भटक गई क्या? नहीं भैया, रास्ता नहीं भटकी। घर तो जानती हूँ, लेकिन डर के मारे खड़ी हूँ। मुझे भी चौहान साहब के घर जाना है। सीधा रास्ता तो पानी में डूब चुका है। अब एक ही रास्ता बचा है जो जंगल से होकर जाता है। उसकी बातों में कुछ भरोसा सा लगा। मैंने सोचा, दो लोग साथ होंगे तो डर भी कम लगे। मैंने हाँ कह दी। हम दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल और जानवरों की अजीब आवाजें। बारिश तेज होती जा रही थी और माहौल डरावना। भैया, बारिश बहुत तेज हो गई है। सामने एक पुरानी कुटिया है, चलो वहीं रुक जाते हैं। जब बारिश रुकेगी तब चलेंगे। मैंने हाँ कह दी और हम उस सुनसान कुटिया में चले गए। अरे बहन, तुमने अपना नाम नहीं बताया, और ये भी नहीं कि इतनी रात गए अकेली कहाँ से आ रही थी? भाई साहब, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। इतना सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गांव के सभी अस्पताल 6 बजे बंद हो जाते हैं और ये औरत 9 बजे हॉस्पिटल से आने की बात कर रही थी। हम बात कर ही रहे थे कि आसमान में एक बिजली कड़की और बारिश हल्की हो गई। तभी दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, एकदम अजीब और गूंजती हुई। भाई साहब, सुना आपने? कोई बच्चा जोर से रो रहा है। हाँ सुना, मगर इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को यूं छोड़ जाएगा बहन? क्या पता उसकी माँ भी हो जो अंधेरे में दिख नहीं रही। चलिए एक बार देखते हैं ना। मैं थोड़ी हिचकिचाहट के साथ तैयार हो गया। हम दोनों आवाज की ओर बढ़ने लगे। घना जंगल और अजीब अजीब आवाजें, कभी बच्चे की सिसकी तो कभी किसी लड़की के गाने की गूंज। हमें डरने लगा। भाई साहब, जल्दी चलिए, बच्चा मुसीबत में लग रहा है। धीरे धीरे बढ़ते गए। बारिश की बूंदें अब सुई जैसी चुभ रही। जैसे ही एक बिजली चमकी, मैंने देखा एक औरत सफेद कपड़ों में दूर खड़ी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं लगता अब आगे जाना ठीक है। अभी आपने वो परछाई देखी? कौन सी परछाई?
मैंने तो कुछ नहीं देखा। अब मुझे शक होने लगा कि ये औरत कुछ छुपा रही है। फिर अचानक एक बड़ा पीपल का पेड़ हमारे रास्ते में गिर गया। मैं रुक गया। आइए ना, क्यों रुक गए? जल्दी से पेड़ पार करिए। बुजुर्गों ने कहा है रात में गिरे पीपल को पार नहीं करना चाहिए। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की तो पीछे से वही औरत एक अजीब सी हंसी हंसने लगी और फिर उसी की आवाज में बच्चे की रोने की और लड़की की गाने की आवाजें भी आने लगी। अब तो मैं सब समझ गया और जान बचाकर वहां से भाग निकला। जैसे तैसे मैं उस जंगल से भागकर बाहर आया। रास्ते में ही मुझे मेरा मित्र सत्यवीर चौहान मिल गया। अरे हरिनाथ, कहाँ रह गया था तू? मैं तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। चल पहले घर चल, फिर सब बताता हूँ। घर पहुंचकर मैंने सत्यवीर को पूरी बात बताई। सुनकर उसके होश उड़ गए। तो उस कुटिया में गया था? अरे भाई, वही औरत तो वहां रहती थी जो अस्पताल में नर्स थी। उसका कई साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और तभी से वहां ये सब घटनाएं होती हैं। कोई उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता। सुबह होते ही मैंने उस गांव को अलविदा कह दिया। न फिर कभी उस रास्ते से गया, न फिर कभी सत्यवीर के घर। अब जब भी मिलना होता है मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ। पर काका, आपको पीपल के पेड़ गिरने पर ही क्यों विश्वास हो गया कि कुछ गलत है? अरे रवि, रात में गिरा पीपल का पेड़ एक संकेत होता है। बुजुर्गों का मानना है अगर ऐसे समय में रास्ता बदलो नहीं तो जीवन बदल सकता है, और वो भी हमेशा के लिए। कुछ रहस्य कहानी नहीं, चेतावनी होते हैं।